और 22 जनवरी को हम आपके दावे के साथ कर रहे हैं कि सरकार को इतना झटका लगने वाला है कि अबुआ सरकार को पता चलेगा कि बबुआ से बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी को हम कहना चाहते हैं कि आप बी टीम है किनका, जेएमएम और महागठबंधन का। आज उनका आत्मविश्वास ऐसा गिरा है कि कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का दूसरा हेयरिंग 22 जनवरी के दिन है, तो क्या लगता है कि सीजीएल रद्द हो सकता है? जेएसएससी में सबसे बड़ा कोई करप्शन का भेंट चढ़ा है और करप्शन को अगर भेंट चढ़ाने का काम किया है वो सुधीर गुप्ता जी है। सदन एक चर्चा का माहौल बनता है, चर्चाएं होती हैं और वहीं से चर्चा करके नाश्ता पानी खा पी करके टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। हो सकता है कि शुक्ला का अगर मतलब इसके लिए जान भी देना पड़े तो मेरे लिए कम है। जहाँ तक प्रोसेस की बात है कि अगर सीजीएल रद्द होता है इसको तुरंत परीक्षा कैसे कराना होगा, अब हमारे पास इतना प्रूफ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी। रिकॉर्डिंग वाला बात क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। कपिल शर्मा जी से अच्छा कॉमेडियन हमारे सुधीर गुप्ता है। सचिव सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैसा लेन देन की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? झारखंड में अबुआ की बन गई है सरकार, लेकिन बबुआ लोग नौकरी के लिए अभी भी खा रहे हैं मार। और इस विषय में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। आप सभी को बता दें कि अभी अभी हाई कोर्ट के द्वारा जेएसएससी सीजीएल को जो है कि स्टे कर दिया गया है और 22 जनवरी के दिन जो है कि दूसरा हेयरिंग है। आइए जानते हैं कि आखिर 22 जनवरी के दिन दूसरा हेयरिंग है तो क्या जेएसएससी सीजीएल रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता है? सर क्या लगता है, जेएसएससी सीजीएल का दूसरा हेयरिंग 22 जनवरी के दिन है तो क्या लगता है कि सीजीएल रद्द हो सकता है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पलामू प्रमंडल में जेएसएससी सीजीएल जैसी मुद्दा की बातें रख रहे हैं। आपने बात की है अबुआ की सरकार और बबुआ की बबुआ लोग। हाँ, तो हम अबुआ को बताना चाहते हैं। अबुआ जो हमारे आदिवासी मूलवासी के मसीहा कहे जाने वाले, एक झारखंड क्रांतिकारी के बेटा कहे जाने वाले श्रीमान श्री हेमंत सोरेन जी, एक एकदम 56 इंच का सीना और एक तरह 56 सीट लान के सीना तान के एकदम इस प्रकार खड़े थे कि मैं जो कहता हूँ और मैं जो कहता हूँ झारखंड उसी को मानता है, उसी को सुनता है और उसी के द्वारा पूरा झारखंड चलता है। और उनका 56 इंच का सीना जानते कितना हो गया? 24 इंच में आ गया। हमको लगता है कुछ 15 इंच में आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा? बहुत दावे के साथ कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीजीएल, बाकी नियुक्ति भाड़ में चला गया। आज जेएसएससी सचिव के अंदर क्या खलबली मची है, पेट में कौन सा कीड़ा काटा है कि इसके पूर्व जितने भी परीक्षाएं हुए साल भर हो गए, उन्होंने रिजल्ट देने से इनकार कर दिया। लेकिन सीजीएल में क्या ऐसा बकी था? सीजीएल में क्या ऐसा बकी था कि आए सरकार बना, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और तुरंत उन्होंने सीजीएल का रिजल्ट दिया। उसके बाद सीजीएल के रिजल्ट के साथ साथ डीवी का डेट दिया गया। और ये सबसे बड़ी चीज है ना। अब सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्नी कल्पना सोरेन जी, उनका भी काफी स्टेटमेंट हमने सीजीएल इस सब के बारे में सुना था। तो हम कह देना चाहते हैं कि झारखंडी अब झारखंड नहीं है, अब हम लोग झारखंडी 21वीं सदी का झारखंड है। तो आज मुख्यमंत्री का सीना 56 इंच का था और 24 इंच में मैंने उसके दोगुना के मैंने बोलते हैं ना कि 28 छोड़े 20 इंच में आके मिल गया। जो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे वो कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? आज न्यायपालिका सरकार और जेएसएससी पर तमाचा मारने का काम किया है। जितना फुली कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे थे, आज उनका आत्मविश्वास ऐसा गिरा है कि कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं है। चेहरा दिखाएं तो दिखाएं कैसे? सर अगला सवाल ये है कि जेएसएससी के जो सचिव सुधीर गुप्ता जी हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैसा लेन देन की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहते हैं, आपका पूर्व का प्रश्न था जी कि जेएसएससी सीजीएल आपका 17 दिसंबर को स्टे लग गया। अब क्यों स्टे लग गया? सरकार तो एकदम पूरा माने उसके अंदर कुलबुली मची थी। हम तो रिजल्ट दे दिए, अब डीवी दे रहे हैं। और सुधीर गुप्ता जी अगर इस राज्य के, हम तो कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रवक्ता है उनको हटाकर इनको प्रवक्ता बनाया जाए। काफी इंटरव्यू बोल रहे हैं। अरे भैया हम बोल रहे हैं ना, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन, गठबंधन तो गलती से बोला कि महागठबंधन
जो युवाओं का ठगने का काम किया है, समझ गए ना। तो हमको लगता है कि सुप्रियो भट्टाचार्य को इस्तीफा दिलाकर इनको मेन प्रवक्ता बना देना चाहिए। क्यों प्रवक्ता बना देना चाहिए? कि अब सुप्रियो भट्टाचार्य बोलने में थक जाते हैं, इनमें एनर्जी है। झारखंड के इतिहास में पहली बार जेएसएससी ने 2 बार सीजीएल को लेकर, बाकी मुद्दा भाड़ में जाए, बाकी मुद्दा माने एकदम विलुप्त हो जाए, बाकी इसके पूर्व उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, नगर पालिका है ना, कीट पालक है, लेडी सुपरवाइजर, उस सब पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ सीजीएल पर उन्होंने 2 बार अब व्यक्तिगत रूप से सभी मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं, प्रखर रूप से बोले। आपका पहला प्रश्न था कि 17 दिसंबर को सरकार और जेएसएससी को तमाचा दिए न्यायपालिका के द्वारा, मतलब अभी भी न्यायपालिका में न्याय मिलने की हम लोग को पूरा चांस है। और 22 जनवरी जो व्यक्ति 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया दे के और नेपाल में जा के क्वेश्चन रखे हैं, वो फिर से तैयारी करिए, फिर से परीक्षा होगा, वो प्रोसेस बाद में। और 22 जनवरी को हम आपके दावे के साथ कर रहे हैं कि सरकार को इतना झटका लगने वाला है कि अबुआ सरकार को पता चलेगा कि बबुआ से बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि सुधीर गुप्ता जी को एक कॉमेडियन के रूप में भी आ जाना चाहिए था। हमारा द कपिल शर्मा शो में पूरे भारत पूरे विश्व दिखता है, उसी प्रकार उनसे अच्छा कॉमेडियन, कपिल शर्मा जी से अच्छा कॉमेडियन हमारे सुधीर गुप्ता है। क्या बोलना है नहीं बोलना है, बस 1900 रिकॉर्डिंग वाला बात क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने सोचा कि हम चलो बच्चे से, आप एक सचिव हैं, सचिव एक IAS IPS या जो भी आप BPSC निकाल के आए हुए हैं, आपका प्रोमोटिव है, लेकिन उनको ये चीज समझना चाहिए कि हमको अपना शब्दों का कहा। हमें लगता है कि सुधीर गुप्ता जी को अब कॉमेडियन, मैंने तो प्रवक्ता तो बड़ा गलती, उनको इज्जत दे दिया। हम तो बोलना चाहते हैं कि सुधीर गुप्ता जी को कॉमेडियन बनाना चाहिए। कॉमेडियन इन द सेंस ऑफ द कपिल शर्मा से वहां से चलेगा, अब सुधीर गुप्ता का शो यहां से चलेगा। उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो में उन्होंने बच्चों के साथ कभी पॉजिटिव बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम चेहरा देख रहे हैं 10 लाख 20 लाख कौन है। इतना जान लीजिए कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे कि अगर जेएसएससी में सबसे बड़ा कोई करप्शन का भेंट चढ़ा है और करप्शन को अगर भेंट चढ़ाने का काम किया है, वो सुधीर गुप्ता जी हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं 10 मीटिंग कर चुका हूं सुधीर गुप्ता जी से, तो सुधीर गुप्ता जी का एक अहम रोल है झारखंड के युवाओं को सीजीएल जैसे नौकरी बेचने का काम करना। सर, जेएसएससी सीजीएल को लेकर अगला प्लान क्या है? क्या लगता है कि अगर रद्द होता है सीजीएल, उसके बाद फिर पुनः परीक्षा कब होगी और उसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस प्रकार हम एक बार तमाम कोचिंग संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और खासकर मैं अपने क्रांतिकारी साथी देवेंद्र नाथ महतो को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे अनुपस्थिति में, चूंकि हमारे घर में किसी का देहांत हुआ इसलिए हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारे अनुपस्थिति में उन्होंने सरकार को और आयोग को चश्मा आईना दिखाने का काम किया है कि तुम गलत करोगे तो तुम्हारा परिणाम तुम्हारे सकारात्मक नहीं नकारात्मक होगा। तुमको तुम्हारा कोई भी दबदबा जो चलता था ना, वो दबदबा झारखंड में नहीं चलेगा। जहां तक आपने प्रश्न किया कि अभी तो उसको लगेगा, मैं दावे के साथ बच्चों को कहता हूं कि अभी 6 महीना इसको रद्द होने में समय लगेगा, क्योंकि न्यायपालिका पर थोड़ा सा समय लगता है। हम लोग जिस प्रकार, और सबूत ऐसा है ना, कैसा सबूत है हम बता देना चाहते हैं, आपको हिंट कर देना चाहते हैं। जैसे 3 व्यक्ति को क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन रट गए, अब क्या हुआ कि लैंग्वेज पेपर में पास कर गए, जीएस पेपर में पास कर गए, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में फेल कर गए। अब उसको मिर्ची लगने लगा कि भैया बगल वाला का हो गया, मेरा का हुआ, वो है हमारे साथ। अब हमारे पास इतना प्रूफ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द फॉलोअप के संजय रंजन जी के साथ जो इंटरव्यू हो रहा था, उसमें PIL का चर्चा की थी, वही PIL का चर्चा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। आप ही स्वीकार करोगे हाँ कि मैं गलत हूं, हमारा सिस्टम गलत है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। और जहां तक प्रोसेस की बात है कि अगर सीजीएल रद्द होता है, इसको तुरंत परीक्षा कैसे कराना होगा, इसमें 2 टर्म लाना होगा। मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है कि शुक्ला का अगर मतलब इसके लिए जान भी देना पड़े तो मेरे लिए कम है। तो मैं इसका प्रोसेस क्या हूं, ये PT और मेंस होगा, प्रीलिम्स ऑफलाइन होगा और मेंस TCS कराएगा, तब सीजीएल परीक्षा होगा। नहीं तो कदापि ये सुधीर गुप्ता जैसे ये बड़े बड़े पदाधिकारी
अधिकारी का जो मानसिकता है ये नहीं चलने देंगे। यही प्रोसेस के साथ परीक्षाएं होगी। अगर परीक्षा रद्द होती है तो 6 महीना के अंदर प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। टीसीएस, दूसरा कोई कंपनी नहीं। चाहे आप हमसे पैसा ले लीजिए, आप पैसा बढ़ा लीजिए, लेकिन एग्जाम कराएगा टीसीएस। तभी ये सीजीएल जैसी नियुक्ति जो है और ज्यादा से ज्यादा झारखंडी को और फेयर एग्जाम होने की संभावना है। तो इसी 16 दिसंबर के दिन जो छात्र अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में जो है कि देवेंद्र नाथ जी शामिल हुए थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। और जिस तरह से पुलिस के द्वारा घसीटते हुए उनको गाड़ी पे बैठाया जाता है और उनको हिरासत में लिया जाता है, हालांकि बाद में उनको छोड़ना भी पड़ा छात्रों के दबाव में। कहीं ना कहीं छात्र अभ्यर्थियों की जीत हुई। तो इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं सर? क्योंकि एक वो JLKM पार्टी से समझिए कि विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें भी 40 से 50 हज़ार वोट लाए। लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें भी लमसम 1.5 लाख के लमसम वोट वो लाए। और वैसे इंसान को इस तरह से घसीटते हुए गाड़ी पे बैठाना और डंडा से मारे जाना, क्योंकि बार बार देवेंद्र जी के साथ ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले बार भी आप देखे थे कि देवेंद्र जी रिम्स में भर्ती थे, उसके बाद एम्स में भी वो भर्ती हुए थे। आखिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक JKLM और केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी को हम कहना चाहते हैं कि आप बी टीम है किनका? JMM और महागठबंधन का। महागठबंधन इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? अरे भैया, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? आप दिन भर आपका मुंह चुप्पी होता है। आपका केंद्रीय उपाध्यक्ष को घसीटा जाता है, पीटा जाता है। आपके पार्टी के नेतृत्व की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। लाइव आकर के फिर बोले थे कि जिस तरह से देवेंद्र के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। आज अगर कोई कहना चाहता है तो JKLM ये बी टीम है JMM को, जो आज बहुत बड़ी बहुमत पार्टी से आने वाली भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नकारा है। ये वोट कटवा के रूप में गिने जाते हैं। हो सकता है हमें गाली मिलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई बोलने में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये JMM का बी टीम के रूप में काम किए। सदन में भी जयराम महतो जी खासकर JSC सीजल के बारे में भी आवाज उठाए थे कि अगर इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, छात्र अभ्यर्थी अगर चाहते हैं तो अगर सही में अगर आप सही हैं तो जांच करा लीजिए, CBI जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जयराम जी के बारे में इस तरह से आप बोल रहे हैं? देखिए, जयराम जी के बारे में वही कह रहे हैं ना, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपने सदन में चर्चा किया, परिचर्चा हुआ। अध्यक्ष महोदय जी, चाहे आप महागठबंधन के सरकार से आपने और हमारे अबुआ सरकार के जो आदिवासी मूलवासी के मसीहा से आपने विनती किया, क्या हुआ? और ऐसे 1932 भी चर्चा हुआ है सदन में, एक बार नहीं सैकड़ों बार। क्या लागू हुआ? कहने से नहीं होता, करने से होता है। जयराम जी विधायक हैं, अब तो आवाज ही उठा सकते हैं। और क्या लो भैया, तब सुनना चाहिए सरकार, तब अपने आप को छात्र नेता का है बोलते हैं। यहाँ छात्र आज भटक रहा है। छात्र का न नियत न नीति, न सरकार के प्रति दिखता है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। ये सब लोग आए हैं, सिर्फ सदन एक चर्चा का माहौल बनता है, चर्चाएं होती हैं और वहीं से चर्चा करके नाश्ता पानी खा पी करके टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। करना किसको पड़ता है? करना हमको पड़ता है। हमको पता है कि छात्र का, युवाओं का दर्द क्या होता है, कैसे इस सिस्टम में बैठे लोग युवाओं को तड़पाते हैं, उनके साथ उनकी जिंदगी के खेलने का काम करते हैं। हमको पता है, इसलिए बोलते हैं कि जयराम जी आप पुराने अंदाज में आइए, हमारे साथ मदद करिए और जो सिस्टम के लोग गलत कर रहे हैं उसको बाहर निकाल के उससे पूछिए, तब जाके हमारे युवाओं का हक अधिकार मिलेगा। तब युवाओं को यहाँ से उनके संतुष्टि मिलेगी, उनके हक अधिकार मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा। बस हम जयराम जी से एक विशेष प्रार्थना करेंगे कि आपका जो पुरानी लहजे थे, पुराने जो अंदर जोश थे, सदन में जाने के बाद आप एक विधायक दल की तरह बात करते हैं, लेकिन विधायक बनने से नहीं, आप अगर सच में झारखंड के हितैषी हैं तो सड़क पे आइए, हर एक मुद्दा को मेरे साथ चलिए, सिस्टम और सरकार के खिलाफ लड़िए, कहाँ गलती हो रहा है उसका विरोध करिए, तब जानेंगे झारखंड का हितैषी है। नहीं तो सदन तो आप पहुंच गए, अब बाकी करना कौन है? बाकी तो हम ही लोग को करना है। तो JSC सीजल के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। तमाम मुद्दों पे इनसे बात किए। अपना राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।